हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच आज का जो पीएसएल का 15वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो कराची किंग्स की बात करें तो दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, और वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों लगातार 3 मुकाबला हारते हुए आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 58 मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों पीएसएल के, जिसमें से दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग की है 23 मुकाबला जीती है, और जो भी टीम चेस की है दोस्तों 35 मुकाबला जीती है। तो यहाँ पर चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्कोर देख सकते हैं 175 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इस्लामाबाद ने बनाया हुआ है 238 रनों का, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर मुल्तान का है दोस्तों 101 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे लो स्कोरिंग मैच 12 मुकाबले में हुए हैं। 150 और 190 के बीच में दोस्तों ज़्यादातर स्कोर रहा है, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 बार स्कोर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर आप लोग हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैट्समैन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद रिसेंट के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड के, इसके स्टैट्स की बात करें तो दोस्तों इस सीजन अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है। पिछले साल की बात करें तो 26 फरवरी 2023 को जो मुकाबला खेला गया था, कराची ने एक 167 का टारगेट दिया था दोस्तों, जो कि दोस्तों मुल्तान टारगेट को चेज नहीं करने पाया, और कराची किंग्स 66 रन से इस ग्राउंड पर अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में मिली थी 5 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। इससे पहले दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड 63 रन से इस ग्राउंड पर जीत दर्ज की थी दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड रिसेंट के 3 मुकाबले में एक मुकाबले और जीता है दोस्तों, जो कि 6 विकेट से, जिसमें स्पिनर को मिली थी दोस्तों 7 विकेट और फास्ट बॉलर को मिली थी 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो दोस्तों रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें से एक मुकाबले कराची किंग्स जीती है, और एक 2 मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, और इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए दिख रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे पीएसएल के इतिहास में 20 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें कराची किंग्स मात्र 6 बार जीतने पाई है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों 14 मुकाबले में जीत दर्ज की है। भले ही दोस्तों इस साल इस्लामाबाद उतने अच्छे फॉर्म में ना हो, लेकिन हेड टू हेड में इनका वन साइडेड परफॉर्मेंस रहता है कराची किंग्स के खिलाफ। तो इस मुकाबले में इस्लामाबाद का जीतने का ज़्यादा चांसेस है। और पिछले साल की बात करें तो 2 मुकाबला हुआ था, दोनों का दोनों मुकाबला इस्लामाबाद ही जीता था। और रिसेंट मैचेस की बात कर लेते हैं इस सीजन की, तो दोस्तों 3 में से 2 मुकाबले जीती है दोस्तों कराची किंग्स, और इधर से दोस्तों देख सकते हैं कि 4 में से मात्र एक ही मुकाबले जीतने पाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कराची किंग्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए शान मसूद के साथ मोहम्मद आखिल दिखेंगे, जो कि दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन हैं। फिर तीसरे नंबर पर जेम्स वाइन्स, उसके बाद सोहेब मलिक, फिर किरण पोलार्ड, मोहम्मद नवाज और इरफान खान। फिर 8वें नंबर पर डेनियल सैम्स। फिर दोस्तों 9वें नंबर पर हसन अली, तबरेज शमसी, और 11वें नंबर पर फास्ट बॉलर मीर हमजा, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये रहेगी दोस्तों कराची किंग्स की प्लेइंग 11। इधर से कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद बहुत ही बुरे फॉर्म में है, पिछला 2 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। 12 रन बनाए थे दोस्तों इससे पहले मुकाबले में, और पिछले मुकाबले में दोस्तों 10 रन। फिर भी ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और वहीं मोहम्मद आकिल की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, उससे पहले 24 रन, उससे पहले भी फ्लॉप रहे थे। रिसेंट में दोस्तों 100 रन, 102 रन और 41 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल लीग में आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं। जेम्स वाइन्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे थे। तो दोस्तों कराची किंग्स के तीनों ओपनर्स पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, फिर भी इनकी टीम जीती थी, क्योंकि लो ऑर्डर से दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस रहा था। तो जेम्स वाइन्स इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उससे पहले 38 रन और 58 रन की पारी खेल चुके हैं। और सोहेब मलिक की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, किरण पोलार्ड भी। तो इन दोनों को तो दोस्तों आपको लेना ही लेना है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराते हैं। खास करके सोहेब मलिक पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेले थे और किरण पोलार्ड पिछले मुकाबले में 58 रन की। नीचे से बात करें, मोहम्मद नवाज केवल ग्रैंड लीग के लिए और इरफान खान दोस्तों बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और जो यहाँ पर प्लेयर्स बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं बैटिंग सेक्शन से, उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। यहाँ पर एल्डो पोली का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है रिसेंट में, तो ये खेलते हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित होंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें कराची किंग्स की, तो दोस्तों पिछले मुकाबले में कराची की तरफ से 3 बॉलर को विकेट मिली थी। मीर हमजा को 2 विकेट, हसन अली को 2 विकेट और तबरेज शमसी को 2 विकेट। तो ये तीनों बॉलर इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से भी 2 को तो आपको लेकर ही चलना है। जैसे मीर हमजा हो गए, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट ले चुके हैं। और हसन अली भी रिसेंट के 2 मुकाबले में देख सकते हैं 5 विकेट ले चुके हैं। तो इन दोनों को तो आपको लेना ही लेना है। बाकी तबरेज शमसी की बात करें तो स्पिन बॉलर को भी इस ग्राउंड पर मदद मिलती है और पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मद नवाज की बात करें तो विकेट लेस रहे थे पिछले मुकाबले में, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोहेब मलिक बॉलिंग तो कराते हैं लेकिन इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन बैटिंग से बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो इनको तो आपको लेकर ही चलना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और डैनियल सैम्स ये स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले दूसरे मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे बॉलिंग से, पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे। और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए कॉलिन मुनरो के साथ जॉर्डन कॉक्स दिखेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में ओपनिंग किए थे। फिर तीसरे नंबर पर कप्तान शादाब खान, फिर आगा सलमान, फिर आजम खान, हैदर अली, फिर दोस्तों नीचे से इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हुनैन शाह, फिर नसीम शाह और टाइम आइल्स। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेरे हिसाब से। और कोई भी बदलाव होगा तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, और एलेक्स हेल्स को लेकर जो भी न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसलिए आप सभी को मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों जॉर्डन कॉक्स, जो कि दोस्तों ओपनिंग किए थे पिछले मुकाबले में, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, मात्र 13 रन ही बनाने पाए थे। लेकिन उससे पहले ये जब नीचे बैटिंग करने आए थे तो 41 रन और 19 रन की शानदार पारी खेले, तो हो सके इस मुकाबले में फिर से इनको नीचे भेजा जाए बैटिंग के लिए। कॉलिन मुनरो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, यहाँ पर 71 रन की पारी खेले थे पिछले मुकाबले में। मैं हर मैच में ये बोल रहा था कि दोस्तों कॉलिन मुनरो इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, तो इस मुकाबले के लिए भी कॉलिन मुनरो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और स्मॉल लीग में आपको इनको लेकर चलना है। शादाब खान की बात करें तो पहले मुकाबले में 74 रन की पारी के बाद लगातार 3 मुकाबले से बैटिंग से पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन बॉलिंग से 2-2 विकेट ले रहे हैं, तो फिर भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए। आगा सलमान की बात करें तो दोस्तों पहले मुकाबले में 64 रन बनाए थे, उसके बाद दोस्तों 52 रन, 33 रन और पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेले थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों शादाब खान से बेहतरीन आगा सलमान रहेंगे, क्योंकि रिसेंट के 2 मुकाबले में 4-4 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, भले पिछले मुकाबले में 14 रन ही मात्र बनाने पाए हों। और लो ऑर्डर से दोस्तों आकर पिछले मुकाबले में आजम खान ने 75 रन की पारी खेली थी, लेकिन इनको हर मुकाबले में बैटिंग करने का उतना मौका मिला भी है तो उतना खास किए नहीं है, फिर भी ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे से बात करें, हैदर अली 0 पर आउट हो गए थे और फ़हीम अशरफ 1 रन बनाए थे, तो ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एलेक्स हेल्स जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, अगर इस मुकाबले में खेलते हैं तो आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन के लिए। अब इसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से बात करें इस्लामाबाद की तरफ से, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे आप लोग के लिए शादाब खान, नसीम शाह और दोस्तों आगा सलमान। तो ये तीनों बॉलर को आपको अपनी टीम में सबसे पहले रख लेना है। खास करके शादाब खान भले ही बैटिंग से फॉर्म में ना हो, लेकिन बॉलिंग से हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं और पिछले 2 मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं। नसीम शाह की बात करें तो ये भी 4 मुकाबले में देख सकते हैं विकेट लिए हैं, जिसमें से 2 मुकाबले में 2-2 विकेट। और आगा सलमान भी दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से बॉलिंग करा रहे हैं और 1 विकेट इनको भी मिला है और बैटिंग से बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। लो ऑर्डर से बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं टीम माइल्स, जो कि पिछले मुकाबले में खिलाया गया था और अभी तक दोस्तों बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 4 बॉलर हैं, चारों के चारों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिकर रहने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों टॉप के 4 को तो 3 को तो आपको लेकर ही चलना है।
टी माइल्स स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इमाद वसीम और हुनैन शाह और फ़हीम अशरफ ये तीनों का दोस्तों परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट में फ़हीम अशरफ ने अच्छा बॉलिंग किया है तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। और बाकी जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हमारे जो कप्तान रहेंगे शादाब खान रहेंगे और वाइस कप्तान दोस्तों शोएब मलिक। तो चलिए मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन समझा देता हूं दोस्तों। ये जो मैंने टीम बनाई है पूरी बैलेंस टीम बनाई है। भले ही कराची किंग्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीजन इनका उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में दोस्तों दोनों टीम्स के बीच जो 20 मुकाबले हुए हैं, 20 मुकाबले मात्र 6 ही मुकाबला कराची किंग्स जीतने पाई है और दोस्तों यहाँ पर 14 मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है और ख़ास करके इस ग्राउंड पर भी रिसेंट का 3 में से 2 मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये जो मैंने टीम बनाई है बैलेंस टीम बनाई है। विकेट कीपर से मैंने यहाँ से लिया है जॉर्डन कॉक्स को, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। बैटिंग सेक्शन से मैंने जेम्स वाइन्स को लिया है, कॉलिन मुनरो को मैंने लिया है, शान मसूद और किरण पोलार्ड को। मैंने केवल एक ही बैट्समैन लिया है दोस्तों यहाँ पर कराची की तरफ से, बाकी मैंने 3 बैट्समैन ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, मतलब कराची की तरफ से मैंने 3 बैट्समैन लिया और इस्लामाबाद की तरफ से केवल एक ही बैट्समैन कॉलिन मुनरो। और नीचे से दोस्तों मैंने लिया शादाब खान, आगा सलमान और शोएब मलिक को। मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे शोएब मलिक और आगे यहाँ पर शादाब खान कैप्टन रहेंगे। और बॉलर से मैंने लिया नसीम शाह, हैदर अली और यहाँ पर मीर हमजा को। चलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है दोनों टीम्स की तरफ से। दोस्तों मैंने यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स और कॉलिन मुनरो को लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे। इधर से मैंने लिया है दोस्तों ओपनिंग जो करेंगे यहाँ पर शान मसूद को लिया है दोस्तों, और यहाँ पर मोहम्मद को मैंने नहीं लिया है जो कि विकेट कीपर से आए थे पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने। यहाँ से दोस्तों फर्स्ट रन जो बैटिंग करने जेम्स वाइन्स को मैंने लिया है दोस्तों, किरण पोलार्ड और शोएब मलिक को लिया है। तो दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से मैंने यहाँ पर ले ही लिया है टॉप के 4 बैट्समैन को, और शादाब खान और आगा सलमान भी दोस्तों टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन हैं। और बॉलिंग में दोस्तों मैंने विकेट ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से 3-3 बॉलर को ले लिया है, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जिसमें से दोस्तों मैंने फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स पर भी फोकस किया है और मैंने तीनों यहाँ पर बॉलर में फास्ट बॉलर को लिया है और मैंने यहाँ पर तीनों ऑलराउंडर्स में स्पिनर्स को लिया हुआ है। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर हमारी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्द से जल्द जाकर दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।